दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, तो उसकी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की हर प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। इसके साथ ही मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी प्रैक्टिस कराया, उसकी वीडियो भी देख लीजिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, अब आपके केवल रह जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, जितने आपके सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के लिए तैयार करने के लिए बस वीडियो को ध्यान से अंदर देखना है। मैं आपको बताते जाऊंगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि इतना समय नहीं रह गया है कि आप क्या है अलग से आप वस्तुनिष्ठ तैयार करें। तो इस वीडियो को ध्यान से अंदर देख जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। तो शुद्ध जल की मोलरता तो 55.6 होती है, 55.55 आती है। ओके, लेकिन 55 फिर हम 6 लिख लेते हैं। आगे है और कौन सी उत्कृष्ट गैस है, तो आपका नियॉन हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी ऑक्साइड की प्रकृति होगी, कैसी होगी, क्षारीय होगी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है, तो CO2 आपका एक रेखीय होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसमें आपको पूछा जा रहा है 2 ग्राम मैथेन का दहन 25 कैलोरी आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैथेन का दहन ऊष्मा आपकी कितनी आएगी, आपकी 200 कैलोरी आएगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा C4H10O द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कुल सनाभियों की संख्या कितनी है, 7। ऑक्सीजन के 16 ग्राम अणुओं में संख्या उतनी है जितनी 30 ग्राम का है आपके NO में है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको क्या बताना है, ओके BE दिया है, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। प्रथम आयनन विभाग के क्रम बताना है, तो सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, इस प्रकार से रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन अगर बंधुता का क्रम पूछे जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है दोस्तों ऑक्सीजन में, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद कार्बन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन से ध्रुवीय अणु है, तो SF4 हो जाएगा। उदासीनी कण ऊष्मा का सर्वाधिक मान KOH HCl हो जाएगा। LPG में दुर्गंध करने के लिए करने वाला पदार्थ कौन होता है, मिथाइल मरकैप्टोन, इथाइल मरकैप्टोन होता है। जिससे क्या है, जो LPG गैस होती है उसमें कोई गंध नहीं होती, लेकिन आपने देखा होगा कभी गैस थोड़ा सा खोली जाती है तो आपको गंध आने लगती है, तो गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टोन मिलाया जाता है। आगे जी आपका है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। सार्थक अंक वाला जरूर क्वेश्चन आपसे आएगा वस्तुनिष्ठ में, बहुविकल्प में, तैयार करके रखना है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है जो मैंने आपको क्या है बहुविकल्प बताया वो आपके पेपर रेगिस्तान में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए, तो ये हो सकता है आपका, इसलिए आपको कंसेप्ट तैयार करना है। सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं ये जरूर सीख लीजिएगा। ओके, कैसे कोई नंबर दिया तो सार्थक अंक कितने हैं, कैसे पहचानना, जरूर सीख लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में समूह या वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, परमाणु का आकार क्या है, बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो अपचायक सावरता बढ़ती है। जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंध रखता है तो 2 रख सकता है। ओके, नेक्स्ट एल्कीन जो ज्यामितीय संयोजकता दर्शाता है 2 मिथाइल प्रोपीन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का जलना, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणु भार 42 ग्राम है। इसका क्या है, अणु सूत्र आपको निकला है, तो अणु सूत्र किस प्रकार से हो जाएगा, आपका हो जाएगा C3H6, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो संगवर तत्व प्रदर्शित करते हैं। NH3 अणु में संगवर तत्व होगा तो आपका sp3 होगा। Cl यानी क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस में है, तो आपका क्या है HClO4 में है। एक न्यूक्लियोफाइल है तो आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का धनी स्पीसीज। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति, तो सबसे पहले फिर सार्थक अंक वाला गया है, लेकिन इसमें आपको 4 संख्या है। जो 0 होता है, 0 का अंदर है, 2 नंबर के बीच के अंदर है, तो उनका महत्व होता है। ओके, इसलिए आपको यहाँ 4 सार्थक अंक हो जाएगा। तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षों की संख्या आपका 9 हो जाएगा। संगवर धातु आयरन से संयोजन यौगिक का गलनांक समानता क्या कम होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीकरण ऊष्मा का मान माइनस क्या होता है, 57 किलोजूल होता है। किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी पदार्थ की एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या क्या है, एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। आगे है डेड्रेस अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला है, तो आपका हो जाएगा आपके BA यानी बुंस ज्वाला में रंग देता है तो सेव जैसा हरा देता है। नाइट्रोजन अणु में कितने पाई बंद होते हैं, तो 2 होते हैं। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थिर रहती है। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था की माप होती है। जब क्या बर्फ से जल में पिघलेगा तो जल क्या हो जाएगा, फिर उसकी अव्यवस्था बिगड़ जाएगी, व्यवस्था बिगड़ती जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, मतलब इस प्रकार से धनात्मक होगी। अव्यवस्था बढ़ती जाएगी किसी की चीज की तो आपकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, यानी धनात्मक। आगे दोस्तों रेगिस्तान की पूर्ति में है 1 मोल ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.0223 × 10⁻23 अणु।
चुंबकीय क्षेत्र के स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को क्या है, जीवन प्रभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका Mn क्या का उदाहरण है, संकर तत्व का उदाहरण है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है, आपकी हो जाएगी सहसंयोजकता पूछी जा रही 5। जब पदार्थ तथा ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता है उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। सर्वाधिक अम्लीय आपका C2H आपका H2 हो जाएगा। 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या 55.55 आती है, 55.6 लिख सकते हैं। एक कक्षक अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो राइट आंसर हो जाए आपका 2। नेक्स्ट है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से क्या अधिक है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विद्युतता क्लोरीन से क्या है, कम होती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। LCAO का पूर्ण नाम याद रखिएगा, ये आपका दिया हुआ परमाणु कक्षों का रेखीय संयोजक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंट्रोपी की इकाई पूछी जा रही, तो एंट्रोपी की इकाई तैयार कर लीजिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा विलयन की तनुता के क्या होती है, वर्गमूल के विक्रमानुपाती होती है। अब दोस्तों हम देखें सत्य सत्य समस्थानिकों में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सत्य है। मूलानुपाती सूत्र का आणविक सूत्र है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र अलग है, आणविक सूत्र अलग चीज होती है। वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपचयन कहलाती है, सत्य हो जाएगा। एनिलीन का शुद्धिकरण वाष्पन से किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। कार्बोकैटायन में केंद्रीय कार्बन परमाणु का sp2 संगणक होता है, सत्य हो जाएगा। एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिक में पाई जाने वाली संयोजकता को मध्यावता कहते हैं, सत्य है। इस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फैराडे के विद्युत अपघट्ट के वियोजन का सिद्धांत दिया था, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टल विधि क्वथनांक के अंतर पर निर्भर करती है, सत्य हो जाएगा। लेगेंसेंज परीक्षण में नीला या हरा फेरोसोफेरिक साइनाइड बनने के कारण होता है, सत्य हो जाएगा। बंध के समान से विदलन से मुक्त मूलक बनता है, सत्य हो जाएगा। एल्कीन व एल्केन में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सत्य में इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षकों से पहले भरे जाते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाता है। एंट्रोपी एवं मुक्त ऊर्जा दोनों निकाय के दाब पर निर्भर करते हैं, सत्य है। मूलानुपाती सूत्र ही आणविक सूत्र, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो भी अलग अलग है। ओके, कार्बन में द्विबंध या त्रिबंध बनाने की प्रकृति होती है, बिल्कुल सत्य है। एसिटिलीन में केवल पाई बंध होते हैं, असत्य हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन में द्वितीय प्रकृति पाई जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भली भांति बंद थर्मस फ्लास्क विलगित निकाय का उदाहरण, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दाब कम करने से क्वथनांक घट जाता है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये किसी कार्बनिक यौगिक में N तथा S की पहचान लेगनेंस परीक्षण द्वारा करते हैं, सत्य है। एल्केन में sp3 संकरण पाया जाता है, सत्य है। स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण ऊष्मा को एंथैल्पी कहते हैं, सत्य हो जाएगा, एंथैल्पी की परिभाषा है। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। सही जोड़ी इस प्रकार से रहने वाली है। पहला हमारा दिया हुआ है डेल H माइनस टी डेल S होता है हमारा डेल G, और इसे कैसे प्रूव किया जाता है इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको सीख के रखना है। जेरलॉन्ड विधि हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन का आकलन। ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या है, हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या अवस्था बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। ओके, इसके बाद है डेल E हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में अंतर, दाब आपका हो जाएगा पास्कल। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता हो जाएगा दोस्तों आपका लुईस क्षारक। CNG हो जाएगा दोस्तों आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सल्फर का आकलन होता है आपका मैसेंजर विधि से। C तथा H का आकलन होता है आपका लिविंस विधि से। नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा दोस्तों आपका C6H5NO2। आगे देख लेते हैं। आगे एंट्रोपी हो जाएगा दोस्तों हमारा पदार्थों की अवस्था की माप है। डेल H बराबर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी में अंतर है। नाइट्रोजन का आकलन होता है दोस्तों आपका ड्यूमा विधि से। पीड़ित प्रभाव हो जाएगा दोस्तों सिग्मा बंध का ध्रुवीकरण। फिर ऋणात्मक डेल H हो जाएगा दोस्तों आपका ऊष्मा छेपी। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है एल्कीन, तो एल्कीन हो जाएगा दोस्तों असंतृप्त से। कैरियस विधि हो जाएगा दोस्तों हमारा हेलोजन का आकलन। शून्य पीड़ित प्रभाव हो जाएगा दोस्तों हमारा H। एंट्रोपी की इकाई क्या हो जाएगी आपका एंट्रोपी की इकाई है एल्केन हो जाएगा दोस्तों आपका, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों क्या है कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्लास 11 तक केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, PDF मटेरियल रहेगा, कम समय में आप क्या है तैयारी कर पाएंगे, और कम समय आपके पास वैसे भी है। फरवरी में से दोस्तों आपकी वार्षिक एग्जाम रहने वाली है, तो अगर आपका है अच्छे तैयारी करनी है अभी से आप कोर्स में ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं।
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पहला हमारा, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का कहलाता है बेयर अभिकर्मक। 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी है? 10 मोल होते हैं। ओके, क्योंकि जल के निकाले तो 18 आएगा। ओके, और यहाँ 180 18 ग्राम में 1 मोल में कितने 18 ग्राम आ रहा होगा, तो फिर 180 ग्राम में कितना हो जाएगा आपके 10 मोल। ओके, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? अभिविन्यास से। एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम में आयन एंथैल्पी किसकी अधिक है? तो मैग्नीशियम की। 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है? 4.2 जूल होता है। ऊष्मागतिकी की फलन अवस्था क्या है? एंट्रोपी की माप इकाई है। अणु किसके मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। 2 उप धातु के नाम बताना है, आर्सेनियम और एंटीमनी। आगे देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। IUPAC का पूरा नाम लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में आए बाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका IUPAC नाम बताना, कैसे बताएंगे? देखिए, एथ मैथ प्रो 3 कार्बन है यानी प्रोप हो जाएगा। ओके, दूसरे पर ऑल जुड़ा है तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नामकरण करना पड़ता है। दिगंशी क्वांटम संख्या दर्शाते हैं तो आपको इस प्रकार से दर्शाते हैं। ओके, उत्कृष्ट गैस किन्हें कहते हैं? तो जिनके बाह्यतम कोश में क्या है? NH2 और NP6 व्यवस्था होती है। ठोसों के द्रव में बदलने की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है? एंट्रोपी क्या है? बदलती जाती है। ठोस में अगर द्रव में बदलेगा तो ठोस पहले ठोस था तो उसमें क्या है? व्यवस्थित था। जैसे तब द्रव में बदलेगा लिक्विड हो जाएगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बढ़ने पर क्या है? अव्यवस्था हो जाती है। अव्यवस्था में एंट्रोपी बढ़ने लगती है। आगे नेक्स्ट है, Al2O3 की प्रकृति कैसी है? तो उभयधर्मी है। गैलुसेक का नियम इंपॉर्टेंट है। स्थिर आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा पर दाब का उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये आपका गैलुसेक का नियम है। संकर तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए हैं। अच्छे से आपको सभी को तैयार करके रखना है। ओके, इससे पहले जो मैंने आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए उन्हें भी देख लीजिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है क्या, उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।